नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित ट्रेडर्स ऑफिशियल पे। आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे की कुछ ऐसी कंपनियां लेके आया हूं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है दोस्तों तीथागर रेल सिस्टम लिमिटेड। रेलवे की कंपनी है ये। 1027 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। 11 रुपये की गिरावट है आज। और 5 दिन की बात की जाए तो 5 दिन में इसने लगभग 6.25% की गिरावट है। और एक महीने की बात की जाए तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 6 महीने में इसने 57% का रिटर्न दिया है, जो ठीक ठाक रिटर्न है। और 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में फ्लैट है। और मैक्सिमम बात की जाए दोस्तों तो मैक्सिमम इसने 118% का रिटर्न दिया है। रेलवे की कंपनी है। रेलवे के वैगन पहिए बनाने में इस कंपनी का बिजनेस है। और रेलवे की कंपनियां इस समय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। 13,800 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है ये। और कंपनी की दोस्तों फाइनेंशियल बात की जाए तो रेवेन्यू सितंबर 2023 में 935 करोड़ का इसने था। तो ईयर ऑन ईयर 54% की तेजी और नेट इनकम में भी 46% की तेजी है। और ईपीएस भी इसने बीट किया है 38.71% की तेजी के साथ। रेल सिस्टम फॉर्मली तीथागर वैगन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1997 ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो ये फ्राइट वैगन्स, पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग, स्पेशल इक्विपमेंट एंड ब्रिज शिप्स ये सब आदि बनाने में ये काम करती है। तो कंपनी दोस्तों पिछले 5 सालों में इसने 23.5% के सीजीआर से रिटर्न बना के दिया है। और कंपनी के टोटल सेल की बात की जाए दोस्तों तो जहां मार्च 2012 में 891 करोड़ का सेल था, तो अब बढ़ के 3,775 करोड़ पे आ गया है। और कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो 27 करोड़ से बढ़ के 423 करोड़ पे आ गया है। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो नेट प्रॉफिट -19 करोड़ से 255 करोड़ पे आ गया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है ये। और इसका प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 19% का है, 5 साल में 24% का है, 3 साल में 76% का है। सेल ग्रोथ की भी बात की जाए दोस्तों तो 5 साल में 17% का है और 3 साल में 16% का है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है। रेलवे सेक्टर इस समय बूम कर रहा है। तो इस कंपनी पे आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं या वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो दूसरी कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन लिमिटेड। ये भी वैगन रेलवे की ही कंपनी है। 400 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। और 5 दिन की बात की जाए तो 5 दिन में इसने 1.5% का रिटर्न दिया है लगभग। और एक महीने में 16% का रिटर्न दिया है। और 6 महीने में 80% का बढ़िया रिटर्न बना के दिया इसने। और 1 साल की बात की जाए तो 25% का रिटर्न है। और मैक्सिमम की बात की जाए तो 653% का रिटर्न इसने बना के दिया है। एनएससी पे रजिस्टर्ड है ये कंपनी और बीएससी पे इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 24 जून 2022 को ये एनएससी पे रजिस्टर्ड हुई थी। और बीएससी पर इसका रिटर्न देखेंगे तो और अच्छा है। कंपनी की रेवेन्यू की बात की जाए दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर इसने 111% के रफ्तार से रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में 241% का जंप है। और ईपीएस की बात की जाए तो 230% के रेवेन्यू ईपीएस को जो है 230
फीसदी की रफ्तार से जंप किया है। कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो 16,508 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 400 चल रहा है। हाई इसने 434 बनाया है, लो 85 का बनाया है। 61 का पीई, बुक वैल्यू 25 का है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.12% का। आरओसी 24.4% का है। आरओई 16.8% का है। फेस वैल्यू 10 का है। तो भविष्य में अभी स्प्लिट कर सकती है कंपनी। कंपनी पिछले 5 साल में 40% की सीजीआर से का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। कंपनी की टोटल सेल की बात की जाए तो मार्च 2012 में कंपनी का जो सेल था 465 करोड़ से बढ़ के 3,240 करोड़ पे आ गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का पहले 70 था, फिर 65 था, फिर माइनस में चली गई थी कंपनी। और अभी माफ़ करिएगा 434 करोड़ पे आ गया है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2012 में 41 करोड़ था। फिर नेट प्रॉफिट माइनस पे चला गया था और अभी लगातार कई सालों से बढ़ रहा है, जो लगभग 270 करोड़ में पहुंच गया है। और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 10 साल में 21% का है, 5 साल में 40% का और 3 साल में 174% का है। और 10 सेल्स ग्रोथ की बात की जाए दोस्तों तो 10 साल में 15% और 5 साल में 84%, 3 साल में 184% का है। और कंपनी के पास रिजर्व देख 657 करोड़ का है। तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। 46 से 296 हुआ, 421 हुआ, फिर 657 करोड़ हुआ। और कंपनी के पास कर्जा दोस्तों 374 करोड़ रुपए का है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है। आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और प्रमोटर्स की बात की जाए दोस्तों तो 70% के से ज़्यादा के शेयर प्रमोटर्स के पास हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें लगभग 1.5% के हैं। और डील्स भी यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर 2% है और पब्लिक के पास 26.5% का माल है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है रेलवे की। अगली कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो अगली कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये भी रेलवे की बेस्ट कंपनी है और करंट प्राइस का 228 रुपया 15 पैसे चल रहा है। और 5 दिन की रिटर्न की बात की जाए तो 228 रुपये है। और 1 महीने की बात की जाए तो 23% का रिटर्न है। और 6 महीने की बात की जाए तो 124% का बढ़िया रिटर्न है। 6 महीने में इसने पैसा डबल कर दिया है, डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। और 1 साल की बात की जाए तो 30% रिटर्न है। मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए दोस्तों तो 450% का रिटर्न है। ये भी रेलवे की बेस्ट कंपनी है। पी इसका 24 का चल रहा है, तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कमांडेड बिजनेस 1976 से ये बिजनेस कर रही है। रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी इज डिलीवर्ड प्रोग्रेसिवली सिंस 1985 एज एन interrupted engineering and PSU specialize in large and technology infrastructure products in various sectors such as railways, highways। और कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो 21,486 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 228 रुपये है। और हाई इसने 281 का बनाया है, लो 50 रुपये बनाया है। पी ज़्यादा महंगा है नहीं, 24 रुपये का पी है। पी की बात की जाए दोस्तों तो 24 रुपये का पी है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 58 रुपये 9 पैसे है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 1.30% का। आरओई 15.4 है। आरओसी की बात की जाए तो 15.7 है। फेस वैल्यू 2 का है। कंपनी की टोटल सेल की बात की जाए दोस्तों तो मार्च 2012 में 3,552 करोड़ का सेल था, जो अब बढ़ के 11,831 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 473 करोड़ से बढ़ के 760 करोड़ पे आ गया है। और कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो जहाँ कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। 552 करोड़ से 885 करोड़ पे आ गया है। और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 5 साल में 13% और 3 साल में 18% की रफ्तार से प्रॉफिट कर रही है कंपनी। और सेल की बात की जाए तो 5 साल में 21% और 3 साल में 24% की रफ्तार से बढ़ रही है। और कंपनी के पास रिजर्व की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी के पास रिजर्व 5,355 करोड़ का है और कर्जा 1,680 करोड़ रुपए का है।
तो रिजर्व के तुलना में कर्जा बहुत कम है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी की प्रमोटर की बात की जाए दोस्तों तो सितंबर 2023 में 73% के शेयर प्रमोटर्स के पास थे और दिसंबर 2023 में 65% के शेयर हो गए हैं। इसमें फील्ड की फॉरेन इन्वेस्टर्स 4% है, डील्स है नहीं, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ना के बराबर है। पब्लिक की बात की जाए दोस्तों तो पब्लिक 29.5% के शेयर पब्लिक के पास है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।